दोष तक्षक नाग का नहीं था। दोष किसका था? व्यास जी ने कहा दो तरह के आदमी होते हैं, इस कथा से आप अपने जीवन में संदेश ले लेना। एक आदमी भड़काता है और एक आदमी झगड़ा को बढ़ाता है और एक आदमी झगड़ा को समेटता है। बदले की भावना में एक ऋषि आए, यज्ञ करवा दिए, सर्पों का हवन होने लगा। और एक हमारे व्यास जी आए, उन्होंने स्पष्ट बात को कह दिया कि नहीं, आपका संकल्प सही नहीं था, इसलिए राजन यज्ञ नहीं हो पाया। जन्मेजय इससे कि मेरे आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई। व्यास जी ने कहा बात ये समझो कि जो आपके पिताजी परीक्षित थे ना, दोष उनका ही था, जो कि आपके वंश परंपरा में, आपके कुल में ऐसा काम किसी ने नहीं किया। तो व्यास जी ने कहा कि अब आप निस्वार्थ भाव से यज्ञ कराइए, और वो भी देवी का यज्ञ कराइए और श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा को श्रवण करिए। जन्मेजय जी ने कहा इसमें मुझे संदेह हो रहा है कि किसने इस यज्ञ को कराया, किसने देवी का व्रत किया और इस फल से किसको क्या मिला। व्यास जी कथा को आगे बढ़ाते हुए एक जो सत्यव्रत की कथा आती है कि सत्यव्रत हमेशा सदैव सत्य बोलते थे, लेकिन जन्म से एक गोभिल नाम का ब्राह्मण था और वो देवव्रत नाम के राजा थे। उनको कोई पुत्र नहीं हो रहा था। जब पुत्र नहीं हो रहा था तो उन्होंने यज्ञ कराया, और जब उन्होंने यज्ञ कराया तो जो गोविल नाम के ब्राह्मण थे, जब वो श्लोक पढ़ते थे तो उनका स्वर भंग हो जाता था। तो देवव्रत जो राजा थे वो नाराज हो गए। नाराज हो करके उनको ऊंचे स्वर में डांटने बोलने लगे कि बताओ आप कैसे विद्वान हो, कैसे ब्राह्मण हो, सस्वर आप पाठ नहीं कर रहे हो, भगवती प्रसन्न नहीं होंगी तो मुझे पुत्र कहां से होगा। मैं तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा रहा हूं, सस्वर आप पाठ नहीं कर रहे हो। जब तेज से बोलने लगे तो जो विद्वान ब्राह्मण होता है उसको क्रोध आता है। तो गोविल जी को क्रोध आ गया। विद्वान थे पर उन्होंने बताया कि मेरा जो सांस चलता है वो थोड़ा तेज गति से चलता है, और जब मैं श्लोक पढ़ रहा हूं तो मेरे सांस टूट जा रहे हैं। तो स्वर भंग नहीं हो रहा है, सांस के टूटने से ऐसा आपको लग रहा है कि स्वर भंग हो रहा है। इस बात पे उस ब्राह्मण ने देवव्रत जो राजा थे उनको श्राप दे दिया कि आपने हम जैसे विद्वान का अपमान किया यज्ञ में, तो आपको पुत्र तो होगा लेकिन वो मतिमंद बुद्धि का होगा, वो बड़ा ही मूर्ख होगा। जब उस ब्राह्मण विद्वान गोविल जी ने देवव्रत जी को ये श्राप दे दिए तो उनको पुत्र तो हुआ, लेकिन वो बड़ा ही मतिमंद और मूर्ख हो गया। कई विद्वानों के पास विद्या अध्ययन करने के लिए, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान के लिए देवव्रत राजा बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि वो स्वयं बहुत ज्ञान रखते थे, स्वयं बड़े धर्मात्मा थे और पूजा पाठ व्रत में बहुत विश्वास रखने वाले थे। लेकिन उनका पुत्र मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। उनके मन में, देवव्रत नाम के जो राजा थे, उनके मन में बड़ा कष्ट हुआ। इतना पूजा पाठ अनुष्ठान करने के बाद यदि हमको पुत्र भी हुआ तो भी मूर्ख पुत्र हुआ, मैं क्या करूं। फिर उन्होंने विचार किया इससे अच्छा कि यदि मूर्ख पुत्र हो
तो बाज ही अच्छा है, लेकिन पुत्र होना अच्छा नहीं है। अगर पुत्र हो तो होशियार हो, चालाक हो, दुनिया को समझने वाला हो, समाज को समझने वाला हो, हमारे साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, हमारे परिवार के साथ क्या हो रहा है, कम से कम इतनी बुद्धि वाला तो पुत्र हो। ऐसा पुत्र हमें हुआ, इसको रहने और न रहने से हमें कोई फायदा नहीं है। बहुत उसके बाद जो उनका पुत्र था उसको बार बार हर बात में कभी कायर कह देते थे, कभी मूर्ख कह देते थे, कभी बोल देते तू बड़ा मूर्ख है, तू घर से निकल जा। तब एक दिन उस बच्चे के मन में तकलीफ हो गया कि मैं इतना मूर्ख हूँ, मैं इतना अज्ञानी हूँ कि मुझे बार बार ये बात पिताजी के द्वारा सुनना पड़ता है, तो मुझे तो इस पृथ्वी पे रहना ही नहीं चाहिए। मैं इस पृथ्वी का बोझ हूँ, मुझे इस राजमहल में घर में नहीं रहना चाहिए। इस बात से वो जो मूर्ख पुत्र था राजा का, उनके मन में पश्चाताप होने लगा कि मेरी मृत्यु हो जाए वो ठीक है, लेकिन ये रोज रोज का ताना व्यंग सुनने से कोई फायदा नहीं, मैं सुनते सुनते पक चुका हूँ। तो वो देवव्रत के जो पुत्र थे उन्होंने क्या किया, एक दिन डांट फटकार सुनते सुनते घर को छोड़ दिया और छोड़ करके वो जा करके किसी जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। बस कुछ भी नहीं आता था, पर एक विशेषता थी, कोई कितना भी निकम्मा हो और कितना भी मूर्ख हो, हर व्यक्ति के अंदर वो कितना भी बुरा हो, कोई न कोई विशेषता होती है। वो बच्चा बालक मूर्ख तो था, परंतु नियम का वो पालन करने वाला बालक था। कुछ भी उसको नहीं आता था, पर एक नियम उसका था कि वो झूठ नहीं बोलता था। वो झूठ नहीं बोलता था, किसी के कुछ भी पूछने पे कुछ भी नहीं छुपाता, स्पष्ट बोल देता था। एक दिन जंगल में कुटिया में वो बैठा हुआ है और इतना जब जंगल में चला गया उसको समझ में आने लगा कि मैं अपने पिता माँ बाप के काबिल नहीं हूँ, मैं इस राजपाट को संभाल नहीं सकता, यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। तब वो स्नान ध्यान करके कुश का चटाई आसन बिछा करके नित प्रतिदिन सुबह शाम पूजा पाठ, जो संध्या वंदन होता है, सब पूजा पाठ करने लगा और भगवती का ध्यान करता था कि हे माँ, मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मैं क्या करूँ। रोज जब पूजा पाठ करता था तो एक दिन पूजन करने के लिए बैठा आसन बिछा के, उसी समय एक सूअर आ पड़ता है। भगवती के कृपा से जब एक सूअर आया तो मछुआरा उस सूअर को मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा था और वो सूअर उसी कुटिया में, जिस कुटिया में ये बालक सत्यव्रत रहते थे, उसी में ये सूअर घुस गया। अब मछुआरा आकर के इससे पूछने लगा कि हे महाराज, हे महात्मा, आपके कुटिया में ही यहाँ सूअर आके छुपी है, क्या आपने देखा? अब उसे समझ में न आए कि मैं सत्य बोलता हूँ, मैं झूठ कैसे बोलूं। फिर वो मछुआरे ने कहा, मेरा पूरा परिवार भूख से पीड़ित है, जब मैं इसको मार के ले जाऊंगा तब भरण पोषण होगा और भूख से सब मरे पड़े हैं, तो आप बता दीजिए, आपको बड़ा पुण्य होगा कि सूअर आपकी कुटिया में आया, कहाँ है? फिर वो सोचने लगा, अगर मैं बता देता हूँ तो ये मछुआरे ने इसको मार देगा, मुझे पाप लगेगा। फिर उन्होंने सोचा, मैं सत्य बोलता हूँ, मैं यदि झूठ बोलता हूँ तो भी पाप है, और मैं इसको बता देता हूँ तो भी पाप है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना पड़ेगा? तब उसने उसके मुख से ए का लकार खुला और
उसने ये बात बोल दिया कि देखो, नेत्र बोलता नहीं है और मुख देखता नहीं है। नेत्र से व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ता है और मुख से बोल नहीं सकता। जब ऐ की आवाज उसके मुख से आया तो जब भगवती ने सुना तो भगवती हमारी प्रसन्न हो जाती है कि ऐसा तो नहीं कि एकाक्षर मंत्र का ये जाप कर रहा है। ऐसे हम लोग तो ऐंग बोलते हैं, ऐंग। तो भगवती ने सोचा ये मेरे एकाक्षर मंत्र का जाप कर रहा है और भगवती उसके ऊपर प्रसन्न हो जाती है। उसके बाद वो इतना बड़ा ज्ञानी हो जाता है, इतना बड़ा ज्ञानी हो जाता है। तो उस बालक का नाम हुआ सत्यव्रत।